आम जनता अपने सुरक्षा के लिए अपने हथियार लेके घूमता था, गाड़ी से शीशा से निकाल के, अब लगता है उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। सरकार है उसको कुछ मालूम ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से आप लोग पूछते हैं, कहते हैं कोई घटना मालूम ही नहीं है। मुखिया जी को हत्या हुई है, उसको न्याय मिले, और नहीं तो यहाँ पूरे तरह से बेगूसराय को जाम करने का काम यहाँ के नौजवान युवा करने का काम करेगा। व्यवसायी है और आम जनता रोड पर ही आके बैठ जाएगा और खड़ा हो जाएगा और ये पूछेगा प्रशासन से कि हमको कैसे चलना है, कैसे खाना पीना है, कैसे लेटरिन बाथरूम चलना है और कहाँ जाना है। ये उसी से पूछ कर हम काम करना पड़ेगा। हत्या का मुख्य कारण है आपका सामाजिक संगठन कमज़ोर है। कोई भी आदमी आके आपके समाज के आदमी को ठोक के चला जाता है, इसमें प्रशासन क्या करेगा? मारने के बाद में उसको पकड़ेगा। थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनको घायल किया गया, और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर। बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बेगूसराय में आज जनप्रतिनिधि की हत्या कर दी गई है। बिहार की जनता के पास क्या विकल्प है? नहीं, देखिए तो फिर लग रहा है जंगल राज पार्ट 2। जैसे उस समय भी आम जनता अपने सुरक्षा के लिए अपने हथियार लेके घूमता था, गाड़ी से शीशा से निकाल के, अब लगता है उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। सरकार है उसको कुछ मालूम ही नहीं। जब मुख्यमंत्री जी से आप लोग पूछते हैं, कहते हैं कोई घटना मालूम ही नहीं है। प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। तो आखिर क्या बचा हुआ विकल्प बचा हुआ है जनता के पास? हमारे मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा था कि लोगों को सुरक्षा देंगे, आर्म्स लाइसेंस देंगे। यह सरकार बैठी हुई है। ये मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित हैं, चुन के आए, और मेरे क्षेत्र के ये जितने हैं मुखिया, उनमें से सारे एक विकासशील मुखिया ये थे, प्रोग्रेसिव थे, काम करते थे। और वो जो जगह है, उस जगह पर एक धर्म विशेष के लोगों का जबरदस्त बोलबाला रहता है। कहीं ये एंगल से भी प्रशासन को जांच करना पड़ेगा कि उनकी हत्या क्यों हुई है, और तुरंत कार्रवाई ले, संज्ञान ले प्रशासन, और जल्द से जल्द जो लोग इस कुकृत्य में शामिल है उनको पकड़ के, सजा नहीं हुआ तो लड़ाई तो अभी चलेगा। सड़क से सदन चलेगा। अभी सदन का सत्र भी शुरू होने वाला है, बजट सत्र, उसमें भी हंगामा मचेगा। सरकार तैयार रहे इसके लिए। ऐसे किस रूप में देख रहे हैं, बताइए बेगूसराय में और आप कितने सुरक्षित हैं? अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ते जा रहा है कि दिन दिहाड़े हत्या करके अपराधी भाग जा रहा है, पुलिस हाथ में हाथ दे के बैठे रहता है। इसमें मान ले कि से जब हत्या होती है तब पुलिस को पता चलता है, जबकि सुरक्षा के नाम पर बेगूसराय में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक पूरे बेगूसराय में सीसी कैमरा हो, वो भी व्यवस्था नहीं है। क्या अपराधी जब शहर से हत्या करके निकल जाता है, यहाँ पर कोई आम आदमी अभी अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग चाहते हैं कि इसे यहाँ पर बेगूसराय में हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे जिला प्रशासन, नहीं तो यहाँ पर रोड की चक्का जाम होगा। और जो अभी वर्तमान में मुखिया जी को हत्या हुई है, उसको न्याय मिले, और नहीं तो यहाँ पूरे तरह से बेगूसराय को जाम करने का काम यहाँ के नौजवान युवा करने का काम करेगा। क्या नाम हुआ? अमीन यादव, बेगूसराय। कहीं ना कहीं हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं होती रहती है, और जिला प्रशासन हो या फिर तेजस्वी की सरकार हो, कैसा आप लोग भी डॉक्टर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बेगूसराय जिला में लगातार घटनाओं का दौर चल रहा है। और इससे पहले भी आप देखे होंगे, हत्या जस्ट बाईपास में हुई, परसों की घटना बताते थे मंझौल में रात में घटना हुई, और 1.5 घंटा तक डकैती की घटना लगातार होती रही। और पुलिस प्रशासन की क्या रवैया रही हो तो आपके सामने है। आज जो जनप्रतिनिधि की हत्या हुई, लगातार दूसरी बार वो मुखिया के रूप में निर्वाचित हुए, और इन पर लगातार अपराधियों द्वारा घटनाएं होने का आशंका लगातार था, जिसके कारण लगातार इन्होंने जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय को उन्होंने आवेदन भी दिया था, और ये मांग की पुलिस प्रोटेक्शन की मांग और साथ ही साथ लाइसेंस की डिमांड भी उन्होंने किया था। लेकिन आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। बेगूसराय जिले में आप देख रहे हैं कि एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो जाना, जब एक जनप्रतिनिधि की जब हत्या हो जाना, एक व्यवसायी की हत्या हो जाना, तो आम जनमानस की क्या स्थिति होगी। अपराधी एकदम बेलगाम है। अपराधी सिर्फ दारू पकड़ने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। अपराधी जो मन होता है करके चला जाता है। अपने आप को लोग अपनी निसहाय मान के चल रहा है, और ये स्थिति बन गई है कि आज लाश लेके रोड पर लोग, आम जनता खड़ा है। यही स्थिति है बेगूसराय की।
इससे सर आम जनमानस को, ये जो रोड सड़क जाम होता है तो आम जनमानस को, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरह की मजबूरी होती है। अगर लगातार हत्या होती रहेगी तो फिर आप लोग क्या इस संगठन क्या अथी लेंगे? अब तो लगता है कि जितना जनप्रतिनिधि है, व्यवसायी है और आम जनता रोड पर ही आके बैठ जाएगा और खड़ा हो जाएगा और ये पूछेगा प्रशासन से कि हमको कैसे चलना है, कैसे खाना पीना है, कैसे लेट्रिन बाथरूम चलना है और कहाँ जाना है। ये उसी से पूछ कर हम काम करना पड़ेगा। बेगूसराय की जनता यही सोच रही है। क्या नाम हुआ सर? क्या? डॉक्टर राजेश रोशन, जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी, बेगूसराय जिला के जनरल सेक्रेटरी। जी, में लगातार अपराध, चाहे लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, इस प्रकार की होते जा रही है और सरकार जो है हाथ पर हाथ रख के पुलिस प्रशासन बैठे हुए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनता का जनप्रतिनिधि पटना के मुखिया जोगिंदर शर्मा का नृशंस हत्या कर दी गई, तो बहुत ही निंदनीय और शर्म की बात। आए दिन ये घटना बहुत जगह हो रही है। कल परसों देखिए मंझौल में दिन दहाड़े सोना चांदी के दुकान को लूट लिया गया। इतना ही नहीं, जब आदमी लोग आवाज़ सुन करके कुछ जमा होकर के आए तो उनको 16 के तादाद में थे, सब मुँह लपेटे हुए, उसको दिन दहाड़े घायल कर दिए। उसमें से एक आदमी दौड़ करके 50 मीटर दूर गया, 112 नंबर जो पुलिस की गाड़ी है वहाँ पर लगी थी, वहाँ गया तो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, हमारे जब तक पीछे पदाधिकारी का निर्देश नहीं होगा हम नहीं जाएंगे, हमारे साथ महिला कांस्टेबल है। तो किस लिए है आपको सिपाही? और दूसरी बात यह है कि बलिया में भी अभी डकैती हुई। यहाँ डकैती, लूट मार का सिलसिला जारी है। इन लोग का जो अपराधी है उनका मनोबल बहुत ऊंचा उठ गया। जान रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं होगा। सोचिए, जो एक जनप्रतिनिधि है, जनता का सेवा करता है, जनता की समस्याओं को सुन करके उनके समस्याओं को दूर करता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को मार दिया जाता है तो फिर क्यों आदमी जनता की सेवा करेगा? जनता का जब एक जनप्रतिनिधि को मार देगा तो जनता, आम जनता कहाँ जाएंगे? देखिए, जिस 2016 में यही वीरेंद्र चौधरी मात्र 19 वोट से 48 वोट से जीती और इधर 21 वोट से जीता 2021 में 19 वोट। तो क्या हुआ कि उसको धमकाया गया, तो ये डर करके पुलिस प्रशासन के पास गया, थाना इंचार्ज के पास गया, आवेदन भी दिया कि हमको हथियार का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं सुनी और देखिए ये घटना हो गई सर। देखिए, और ये केवल पटना की नहीं बात करते, हर एक जगह, वीरपुर में भी देखिए, वीरपुर में भी अपराधियों का तांडव ऐसा है कि वो हत्या करते हैं। पृथ्वी चौधरी की हत्या करके फिर रंगदारी वसूल करने लगे। अभी देखिए, मोहम्मद आबिद नाम का एक उद्यमी और गरीब आदमी अभी 4-5 रोज से बैठा हुआ था अनशन पर। उसका मांग था कि हमको जब झूठ मूठ में हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा में फंसाया गया, जब वो रंगदारों लोग से जब वो नहीं रंगदारी देने के लिए राजी हुआ और उसके साथ जब आबिद के साथ मारपीट हुआ तो उन्होंने थाना में केस कर दिया। तो थाना में केस हटाने के लिए पुलिस से फर्जी मुकदमा कर। इस तरह का यदि पुलिस प्रशासन जनता का सहायता नहीं देगा तो कहाँ? सर, सीएम कहते हैं जनता का शासन है, बिहार में जनता का शासन है, क्या कहें? सीएम कहते हैं बिहार में जनता का शासन है। जनता का शासन आप तो देख रहे हैं, यही क्या जनता का शासन है। हम किसी का सीएम का इसका नहीं कहते, लेकिन हमारा कहना है कि जो उच्च पदाधिकारी पुलिस प्रशासन में, उनका नियंत्रण अपने छोटे छोटे थाना पर, थाना इंचार्ज ये सब पर नहीं, जिसके कारण ऐसी घटना। सर, इस पर अंकुश कब लगेगा, कैसे लगेगा, आप ही बताइए। आप तो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, अंकुश कैसे लगेगा, कुछ आप चैनल के माध्यम से बताइए। पब्लिक को जागृत होना पड़ेगा। जब तक पब्लिक नहीं जागृत हो, सरकार क्या है? सरकार तो हम लोग का सेवक है। जो भी मान लीजिए, जो भी डीएम है, एसपी है, क्या है, ये आपको हमारा संविधान बताता है कि सरकार जो है जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए। लेकिन यहाँ तो पुलिस प्रशासन और शासक ही जो सरकार है वही सरकार है, कहाँ सेवक कहाँ है? फतेहपुर वार्ड नंबर 17 और हत्या, ये लोग जो भी बोले हैं उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हत्या का मुख्य कारण है आपका सामाजिक संगठन कमज़ोर है।
कोई भी आदमी आके आपके समाज के आदमी को ठोक के चला जाता है, इसमें प्रशासन क्या करेगा? मारने के बाद में उसको पकड़ेगा। आप आंदोलन में भी कमज़ोर हैं, आप आंदोलन सही से नहीं कर पाते हैं। अगर एक आदमी का हत्या होता है, पूरे बेगूसराय का आदमी अगर आवाज़ उठाना चालू कर दे तो एक भी क्राइम नहीं होगा। हम प्रशासन के इसमें 1% दोष नहीं देते। ये दोष पब्लिक का है, आम आदमी का दोष है। और ये चीज़ हम जो बोलते हैं वो आपको बोले, बाद में कि आदमी क्या अपना राय दे रहे हैं वो अपना अपना सबका राय होता है। मेरा राय यही है। आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि जितना भी लोग हैं आम आदमी, उनका खुद अपने दोषी हैं। वो अपने आप में संगठित नहीं है। आपको आएगा मार के चला जाएगा। आप मुखिया बनिए, सरपंच बनिए, विधायक बनिए, आपको मार दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं अपने आप को? इससे फिर समाधान कैसे होगा बताइए? कि जनता को संगठित होना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए लड़ना पड़ेगा, मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। झूठ फूट का है, रोड पर खड़ा हो गए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लाश अब रोके हैं, फिर तंत्र के बाद आप घर ले जाकर जला दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? आंदोलन करना पड़ेगा आपको जबरदस्त, कोई भी आदमी के लिए। ये नहीं यही है, कोई भी आदमी आ जाते हैं, सुनते हैं, देखे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। संगठन नहीं है आप लोगों में। बेगूसराय की दशा जो देख रहे हैं, गोलीसराय बन गया है, इसका कारण कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, पब्लिक जिम्मेदार है। सब डरा हुआ पब्लिक है, गोली पिस्तौल से डरता है, मरने से डरता है। जब तक आप मरने से डरिएगा, आप पे चढ़ के मारेगा। यही हकीकत है समाज का। देखिए, आज दोपहर नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में परना पंचायत है, उसके मुखिया हैं वीरेंद्र कुमार। देखिए, आज दोपहर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र का एक पंचायत है परना, उसके मुखिया हैं वीरेंद्र कुमार जी। वो अपने पंचायत से शहर के ओर जा रहे थे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक सोना चिमनी भट्टा है, वहाँ पर किसी अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मार करके उनको घायल किया गया। और जब वो इलाज कराने हेतु सदर अस्पताल आए तो वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, जो भी सस्पेक्टेड हैं, जिन पे उनके घर वाले और वहाँ के लोगों के द्वारा सूचना दी गई है, छापेमारी लगातार जारी है। और इस छापेमारी के क्रम में एक की गिरफ्तारी भी हुई है। और हमें उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में और भी कई लोग जो सस्पेक्टेड है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कितने घंटे तक कारण क्या सामने आ रहा है सर? देखिए, घटना का अलग अलग कारण बताया जा रहा है। अभी घटना का कारण मुख्य रूप से घटना के घर वालों के द्वारा जो बताया गया है वो आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। तो हमारे पास जो भी सूचना है, हम लोग उसके अनुसार अभी छापेमारी कर रहे हैं। सर, इनको गिरफ्तार पहले भी धमकी मिली थी क्या सर? इस तरह की बात आ रही है सामने? ये बात अभी संज्ञान में आई है कि चुनाव जीतने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको धमकी दी गई थी। पुलिस उन बिंदुओं पे भी जांच कर रही है। सर, नीमाचलपुरा थानेदार पर भी आरोप लग रहा है मृतक के परिजनों के द्वारा। हम लोग उसकी भी जांच करवा रहे हैं कि क्या मामला है। नहीं, अभी उसका नाम हम लोग नहीं बता पाएंगे, सब अनुसंधान का पार्ट है। हम लोग अभी वो खंगाल रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या रही है विगत दिनों में, और आगे क्या निकल कर आता है जो कुछ भी